साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान लगाए जी। आज यहाँ दिल्ली में सभी ने सत्संग में देश विदेश और देश के अनेक राज्यों से महापुरुषों को श्रवण किया। वो चाहे एक माध्यम जो भी रहा, भाषा जैसे भी रही, संदेश इस निराकार का भक्ति में जीवन को जीने का रहा। और यही पिछले 2 दिनों से भी एक समालखा में चाहे ये मीटिंग रूप रहा था, जहाँ सभी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए आए भक्त, और वहाँ भी कुछ चीज़ों की क्लैरिटी होती रही। पर साथ ही ये फोकस पॉइंट सभी को बार बार कहा गया कि सबसे पहले ये संतों की सेवाओं के लिए जो एक रूप है उसमें सेवा दे रहे हैं, तो खुद को भी हर समय संतों का दास ही माने। एक भाव कुछ और ना बन जाए, कोई खुद को किसी तरह से संगत से अलग ना समझे, सभी संगत की सहूलत के लिए। तो बात वही कि भक्तों को हमेशा से युगों युगों से एक अपने प्रियतम इस निराकार के प्रति ही प्यार रहता है, और यही एक मन जुड़ा रहे उसी के लिए ये सत्संग का भी आयोजन, एक सेवा भाव भी, मन से सुमिरन भी, और सत्संग आके भी फिर संतों की वाणी की ये क्या संदेश मिल रहा है उस पे गौर करके जीवन कैसा सही दिशा में रहते हुए एक सबरता चला जाता है। एक अच्छी चीज़ों को अपनाते हुए एक ये पॉजिटिव तरफ ही जीवन का विस्तार होता रहता है, ये निराकार पे मन लगा रहता है। तो बात वही कि सत्संग आना सिर्फ यही बात नहीं कि आए और सुना चले गए। बात है कि ये मन हमारा उस समय कहाँ है। हम बैठे तो हुए हैं, पर क्या वाकई ही एक संतमती एक संतों के साथ जुड़ रहे हैं, या वही अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी या कोई ख्यालों में खोए हैं, कोई विचार और ही दिमाग में चल रहे हैं। तो ये मन तो अपना चंचल रूप बनाए रखता है, ये स्थिर होना पसंद नहीं करता। पर ब्रह्म ज्ञान से, ये चेतनता से, इस निराकार इस स्थिर के अंदर टिककर ही मन को स्थिर किया जा सकता है। वरना तो पुरातन समय से यही एक चलता आ रहा है। चाहे आज के युग में बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, पर जब उस तरह से कम भी थी तो भी मन का काम तो यही था, इधर उधर भागना टिकना नहीं, इस निराकार पे केंद्रित कम होता था। तो उस लिहाज में तो कुछ अलग नहीं हो रहा। और कैसे संतों ने तब भी अपने आप को फोकस वापस निराकार पे ही, परमात्मा पे ही किया, और आज भी यही एक तरीका है। और अभी भी वही संदेश जो युगों युगों से हम सुन रहे हैं कि जीवन को ठीक तरह जीना है तो वाकई ही जीते जी स्वर्ग प्राप्त किया जाए, जीते जी ब्रह्मलीन हुआ जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति इस ब्रह्म ज्ञान से ही हो सकता है। और सिर्फ ले लेना ही काफ़ी नहीं, हर पल इस ब्रह्म ज्ञान पे चलना भी ज़रूरी है। वरना तो लिया ना लिया एक बात है। तो हर समय जिन्होंने इस परमात्मा को मन में बसाया, वाकई ही वो भक्तों में उनकी गिनती होती है। और ये हर एक का अपना मार्ग, अपना रिश्ता इस परमात्मा से, ये फिर एक दूसरे को देखा देखी उस तरीके से नहीं भक्ति होती। ये अपना मन इस परमात्मा के साथ जोड़कर अपना पर्सनल रिश्ता एक बनाया जाता है। और आसपास फिर दिखने वाले भी बहुत होते हैं, कोई किसी वजह से आया हो सत्संग। अक्सर हम उस नियत से यही देखते हैं कि हम सत्संग भक्ति करने आए हैं, निराकार से जुड़ने आए हैं, पर किसी और का उद्देश्य कुछ और हो सकता है।
कोई इस वजह से आया हो सकता है कि एक घर से प्रेशर है, एक सब चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं, नहीं तो घर वाले फिर एक नाराज होंगे, या कोई एक आइडेंटिफाई किए हुए हैं कोई बिजनेस समाज के लोग, तो वो सत्संग में आते हैं तो हम भी आके फिर इनसे इस तरह से ताल्लुकात बना के अपने एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। कोई भी वजह और हो सकती है भक्ति के अलावा। तो हर कोई सत्संग जो आ रहा है वो भक्ति की नीयत से नहीं आ रहा, तो वो भी अपने अंदर सोच विचार कर ले कि ये सत्संग में अगर भक्ति के अलावा और कोई उद्देश्य से आ रहे हैं तो कहाँ जीवन में खड़े हैं। बाकी चीज़ें तो संसार में हासिल की जा सकती हैं, एक अपने पर्सनल सेल्फिश चीज़ों के लिए तो फिर पद पदवियाँ भी संसार में अनेकों उपलब्ध हैं, किसी ना किसी तरीके से एक नाम रुतबा पाया जा सकता है। तो वही अगर मेंटालिटी, वही चतुर चालाकियाँ हम सत्संग में भी लेके आ रहे हैं तो वाकई ही क्या हम सही मायने में भक्ति कर रहे हैं, या भक्त बोलने के भी अधिकारी हैं या नहीं हैं। और यहाँ तो ये ऐसा दर्द है जहाँ एक सीधा ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो महान आत्मा महापुरुष की तरह संबोधित भी किए जाते हैं। तो सिर्फ शब्द ही नहीं, कर्मों से भी ये निराकार ही हमारे कण कण में, जहाँ संसार में कण कण में बसा है, हमारे भी रोम रोम से वही प्रदर्शित हो, वही भाव हो। वरना तो ऐसा भी है जैसे अभिदासी कहानी का उदाहरण लेके ये बात रखेगी कि कैसे एक समय में एक जगह जहाँ सत्संग रूप ही एक गुरु और अनेकों शिष्य उनके साथ ही जगह जगह जाते रहते थे। और एक दिन एक शिष्य अपने गुरु को समझाते हुए बोलते हैं कि आप ही के अनुयायियों के बीच, हमारे बीच में अब कोई ऐसी किसी ने अफवाह बना दी है या कोई बात बोल दी है, उससे काफ़ी अनुयायी टूट गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि आज की सत्संग के बाद अब वो ये आएंगे नहीं, वो निकल जाएंगे यहाँ से। और ऐसा बोलने पे वो गुरु के मुंह पे कोई ना आप भाव बदले, ना एक्सप्रेशन बदले, और बात यही आई कि फिर वो भक्त पूछता है कि इतनी बड़ी संख्या से हमसे कम हो जाएंगे, तो ये आप इस चीज़ को लेके कुछ चिंता भी नहीं आपके मुंह पर दिख रही। और उत्तर में यही आता है कि जो टूटे हैं वो तो कभी जुड़े ही नहीं थे। तो बात यही वो भी समझाते हैं कि अगर सत्संग में रहकर भी एक सिर्फ कुछ किसी की बात का असर इस तरह ले रहे हैं, कोई बोले सुने पे चल रहे हैं, या फिर एक किसी ने संतमति के अलावा मनमत की ओर जाना है, कोई बुराइयों को हावी होने देना है, तो वाकई ही वो सत्संग सुन भी नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ उपस्थित थे। एक उनका शरीर जरूर हमारे इर्द गिर्द हर सत्संग में उपस्थित होता था, पर मन से तो नहीं जुड़े थे। तो ऐसे जुड़ने से तो अच्छा ये एक दोगलापन, ये एक ड्युअलिटी है, ये एक हिपोक्रेसी है। तो ऐसे से ज़्यादा बेहतर है उनका जहाँ मन लगता है वो वहाँ जाएं, सत्संग में नहीं लगता तो घर बैठ लें। तो बात वही कि हर एक को अपना सही कारण पता होना चाहिए कि क्यों आना है सत्संग में। अगर वो भक्ति या निराकार से उस वजह का कोई लेना देना नहीं है तो उससे अच्छा शरीर को भी इतनी फिर मेहनत ना करवाएं, घर से सत्संग हॉल तक ना लेकर आए। तो बात वही कि सिर्फ कोई क्रिया की तरह चीज़ को नहीं करनी, एक वाक्य ही आध्यात्मिक एक पहलू जीवन का, वो सिर्फ किसी को प्लीज करने के लिए या किसी के अच्छी किताबों में घुसने के लिए नहीं है, उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए नहीं। ये भक्ति तो स्वयं का विषय है, ये भक्त और भगवान की बात है। तो अगर वाकई ही ये कारण के बजाय कोई और कारण है तो फिर भक्ति से तो हम दूर हैं।
भक्ति तो क्या, एक बार ये भी सोच ले क्या ज्ञान में टिका है कि नहीं, क्योंकि निराकार ने भी जीवन में उतनी देर ही टिकना है जब तक सेवा सिमरन और सत्संग को बैलेंस करके रखेंगे, जब तक जीवन में मानवीय गुणों को हम अपने हर पल में ढालेंगे, एक मन को चंचल नहीं स्थिर करके जिएंगे, एक छोटी छोटी बातों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे, एक अपनी भाषा को सोच को दूषित नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, एक कोई भी पहलू जो पॉजिटिव है अगर वो रीज़न है तो वो एक बाय प्रोडक्ट सत्संग का ज़रूर होगा। पर अगर जीवन में एक कलेश का एक रास्ता हमने अपना लिया है, अपना भी दिल खट्टा करते हैं, भाषा खराब करते हैं, मन में नफरतों को पालते हैं, तो फिर एक हकदार इस सुकून के तो हम नहीं हो सकते, चाहे जितना मर्जी सत्संग आते रहें। तो बात सिर्फ वो नहीं कि कोई अटेंडेंस रूप होना है, एक हमेशा बात जो कही जाती है कि एक हाजिरी एक क्वांटिटी रूप और एक क्वालिटी रूप होता है। तो एक क्वांटिटी आए मुबारक है, पर जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए, वो फिर अगर थोड़े भी हों पर क्वालिटी हो वो ज़्यादा बेहतर है, जो बिना अपना मन पक्का एक निराकार पे जोड़ने के उद्देश्य से आ रहे हैं। और अगर सभी जो आ रहे हैं वो निराकार पे टिके हैं तो वाकई ही वो क्वालिटी भी अचीव हो रही है, क्वांटिटी भी, और अपना आध्यात्मिक पहलू हर एक का इंडिविजुअली भी एक बहुत ही गहरा होता चला जाएगा। तो बात वही कि हम अक्सर इतने हल्के में ले लेते हैं कि हर संगत में यही तो प्रेरणा दी जा रही है, सिमरन करें, सत्संग करें, सेवा करें, निरंकार पे विश्वास रखें, और तो कोई बात है नहीं, तो क्या नया है। अक्सर ख्याल ऐसा भी जाता है, पर इसी बात को गहराई में देखें तो वाकई ही हम खुद अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस भी करते हैं कि यहाँ तो इतनी एक प्रोविजन है कि कहीं पे भी हम रहते हैं वहाँ से हमारा सत्संग भवन बहुत ही नज़दीक है। पर अक्सर देश विदेश में जाकर ये सत्संग का कदर हर एक को और बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर कोई ट्रैवल उनके इतने बड़े होते हैं, कोई जगह में तो वो फ्लाइट की टिकट काट के कोई अपने नियरेस्ट भवन पे पहुंच पाते हैं। कई जगह पर किसी और एक हिंदुस्तान में भी अगर देखा जाए तो कभी कभी एक पहाड़ों या ऐसे ग्रामीण एरियाज में अपने भवन पहुंचने के लिए ही वो साधन पैदल भी होता है, बस भी होता है, अनेकों माध्यम बदल के कोई सत्संग भवन आ पाता है। तो जस्ट बिकॉज हमारे पास एक आराम से सत्संग की सहूलत है, हम उसकी कदर ना खो दें। सिर्फ यही ना सोचे कि कोई ऐसा ना भी गए तो क्या ही हो जाएगा। मन में अगर खिंच है वो तो उसकी मोहताज फिर नहीं होगी कि सत्संग भवन दूर है या नज़दीक, वो तो अपने आप ही मन दौड़ता सत्संग में आएगा। कोई ना कोई अगर व्यस्त भी है तो मन फिर सत्संग आने का बहाना बनाएगा। तो ये हमारा सिर्फ ये कोई पर्सनल व्यक्ति विशेष एक रीजनिंग हमने कोई स्पेसिफिक पर्सन के एक हो सकती है, पर एक अगर वाकई ही कोई जेन्युइन बात है, कोई स्थिर हो गया शरीर के कारण एक बेड तक कन्फाइन हो गए हैं, या फिर किसी वजह से बुढ़ापे का या कुछ भी वजह और शारीरिक एक तबीयत ना ठीक होना, एक किसी और पे डिपेंडेंसी हो गई इस शरीर की, तब तो समझ में आता है कि स्वयं अगर चल फिर नहीं सकते तो कैसे आएंगे। पर ऐसे केसेस में ये परिवार भी बहुत साथ देता है जो वाकई ही इस परमात्मा से जुड़ा है, फिर वो भी कोई ना कोई तरीका सत्संग तक लाने का बना देते हैं। पर जहाँ पर अपना शरीर ठीक चल फिर रहा है वहाँ फिर हम अनेक अपनी बुद्धि के कारण ही कोई ना कोई कारण बना लेते हैं कि आज की सत्संग मिस भी हो गई तो कोई बात नहीं, हम इस समय एक ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। काफ़ी बार हो सकता है वो एक जेन्युइन वजह भी हो सकती है कि कहीं बहुत ही ज़्यादा एक आवश्यक जगह पे पहुँचे हैं, तो एक शरीर है वो एक जगह पे तो एक ही जगह पे हो सकता है।
तो जहाँ तो बहुत जेन्युइन है वहाँ फिर मन से सत्संग ना आके भी वो मन में ही सत्संग बस गया है, तो कहीं काम काज पे ऐसे अटक गए हैं तो उधर भी उस समय मन सत्संग में है तो सत्संग ही हो रही है। पर जहाँ सिर्फ इसको बहाने की तरह यूज किया जा रहा है कि एक टाइम मैनेजमेंट हमारी खराब है तो हमने सत्संग के समय ही 10 काम करने हैं और फिर कह देना है कि व्यस्त हैं इसलिए सत्संग नहीं आ पा रहे, तो फिर तो वो एक बहाने वाले खाते में जुड़ गया। वो कोई जेन्युइन इशू नहीं, एक असली कारण नहीं है सत्संग ना पहुंचने का। तो सत्संग को भी एक उतनी ही महत्वता दें। अक्सर कोई ना कोई दलील दिमाग देता है कि हम सत्संग नहीं भी पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, मन से तो सिमरन चल ही रहा है, कोई ना कोई तरीके की सेवा भी कर रहे हैं, तो सत्संग में एब्सेंट हो भी गए तो कोई बात नहीं। पर वो फिर अगर वाकई ही कोई असली वजह नहीं है, मन की बनाई चीजें हैं या एक हमारी मिसमैनेजमेंट है, तो फिर एक अपना सत्संग की भरपाई तो हर एक ने अपनी ही करनी है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि घर परिवार के दूसरे किसी व्यक्ति को भेज दें, बोले और आप हमारे हिस्से की भक्ति कराएं संगत में जाके, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अपना खाना अपने पेट में हमें खुद ही डालना होता है, बाकी सबका पेट भर भी गया घर में तो अपनी भूख तो हमारी अपनी ही है। तो ऐसा फिर एक चतुराई का साथ ना लिया जाए ऐसे समय पे, जहाँ तक हो सके एक अपने आप को एक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना है, निराकार से जुड़ना है, तो वाकई ही ये बैलेंस जहाँ ज्ञान और कर्म का एक बैलेंस की बात की जाती है, वहीं सेवा सिमरन और सत्संग की भी करी जाती है। और सत्संग आके सिर्फ और सिर्फ संतमति को ही अपनाना है, वरना तो जैसे दासी ने एक अभी जिक्र किया भी कि सत्संग में फिर ध्यान इधर उधर भटक रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर कोई अपनी ही वजह से आया होगा। हम तो भक्ति के लिए आए हैं, वही करके जाएं, वही अपने हिस्से लेकर जाएं, और किसी से कोई एक क्या कर रहा है क्या नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हम इसी तरह फोकस रह के जीवन में भक्ति सेवा सिमरन सत्संग के रूप में भी करते रहें, अपने जीवन के हर पल में चेतन होके इस ज्ञान को कर्म रूप भी सुंदरता बख्शें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, प्रेम से कहना, आज लगभग 2.5 वर्ष के बाद इसी स्थान पर ये समागम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जैसे कि अभी सुन भी रहे थे कि यहाँ जिस प्रकार का सहयोग, जिस प्रकार का अपनापन मिलता है, तभी जब पीछे भी सारी यहाँ की टीम मिली बैब्स की, तो उनके आगे भी यही भाव रखे कि ऐसे लगता है कि अपने घर ही आए हैं, क्योंकि इस प्यार से और इस सत्कार से और इस अपनेपन से हृदय के द्वार खोलकर इस स्थान को भी उपलब्ध कराया जाता है। और यही जीवन का रूप हर धरा पर, हर स्थान पर बन सकता है अगर जीवन में प्रेम आ जाए। जहां जाया जाए वहां अगर प्रेम हो, अपनत्व हो, सत्कार हो, तो कोई जगह पराई लग ही नहीं सकती, कोई इंसान पराया लग नहीं सकता, कोई भी जगह इस परमात्मा के प्रेम से खाली नहीं लग सकती। आज इतने सुंदर हम इस स्थान पर बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट आर्किटेक्चर, एवरीथिंग। यही दुनिया में हम जाएं, सुंदर से सुंदर स्थान हो, बड़ी से बड़ी इमारत हो, बड़े से बड़ा महल हो, घर हो, पर वहां अगर प्रेम वाले भाव नहीं है, एक दूसरे के सत्कार वाले भाव नहीं है,
हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, वैर है, निंदा है, संकीर्णताएं हैं, तो सुंदर से सुंदर स्थान भी सुंदर नहीं लगता, महसूस नहीं होता। और यही एक जीवन जीने की कला है कि कुटिया एक महल से ज्यादा सुंदर लग सकती है और महंगे से महंगा महल, हीरे मोती से जड़ा हुआ घर बिल्कुल खंडर लग सकता है। जैसे सुना आज हमने खंडर के बारे में, और वहीं संत फिर भक्ति की बात भी कर रहे हैं। अवतार वाणी का सहारा लेते हुए कहा कि भक्ति लोग किया जे ना समझे, रब नु पाना भक्ति है। भक्ति का जिक्र हो रहा है, भक्ति की जा रही है। और आज के दिन यहां साथ ही में भक्ति की अगर कोई चरम सीमा पर अगर किसी व्यक्तित्व को देखा जाता है, किसी भक्त को देखा जाता है, हम सभी हनुमान जी का जिक्र सुनते हैं। आज वहां उनका भी जिक्र हो रहा है जयंती के रूप में। कहीं भी भक्ति की बात होती है, छोटे होते से देखते आ रहे हैं कि भक्ति की चरम सीमाओं में रखा जाता है हनुमान जी की भक्ति। किस प्रकार प्रभु राम के चरणों में उन्होंने अपनी भक्ति करी, किस प्रकार उनकी सेवा करी, किस प्रकार रिझाया उनको। और फिर जहां उनकी भक्ति का जिक्र होता है, साथ में एक और बात सुनने को मिलती है इंसान, क्योंकि जो भक्ति समझा नहीं है, कर रहा है, वो फिर ये भी बात कह देता है, देखो उनकी भक्ति कि भगवान राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं। तोल दिया भक्ति को, मूल लगा दिया, सौदा बना दिया। ऐसी बात बोल के अगर कोई भक्ति की तरफ प्रेरित होता है तो शायद सोचता है कि अच्छा, ऐसी भक्ति करी जाए तो अपने भी मंदिर बन सकते हैं, अपना भी यशोगान हो सकता है, अपने लिए भी बड़ी बड़ी बातें कही जाएगी दुनिया में कि क्या भक्त हुए, क्या भक्त हैं। ऐसे सेवा करें कि जैसे वाह हनुमान का जिक्र होता है। तोल दिया। इंसान हर चीज को करने से पहले नफा नुकसान, गणित, क्योंकि संसार से सीखा ही यही है, मन का काम ही यही है। और जहां जरूरत है वहां गणित जरूरी भी है, इसलिए बुद्धि भी दी है परमात्मा ने। पर क्योंकि समझ नहीं है भक्ति क्या है, क्योंकि जीवन में भक्ति सही मायने में आई नहीं, तो फिर इन बातों को भी, जो संसार के गणित से परे की बात है, संसार के गणित से बहुत दूर, संसार के चाल चलन से बहुत दूर, समर्पण, प्रेम, निरोल प्रेम की बातें संसार के गणित को समझ नहीं आती। तो इसलिए इंसान कहता है कि देखो क्या भक्ति, राम से भी ज्यादा मंदिर है। भक्ति करनी है तो ऐसी की जाए कि तुम्हारे ईश से भी ज्यादा तुम्हारा जिक्र हो जाए, कंपटीशन। और जबकि हनुमान जी ने जो भक्ति की होगी, उनको प्रभु राम के चरणों के अलावा किसी और चीज का ध्यान भी कभी नहीं रहा होगा अपने जीवन में। प्रभु के चरणों में तोड़ निभ जाए, प्रभु रीझ जाए, प्रभु राम स्वीकार कर ले मेरी इस तुच्छ सी हस्ती को, तुझ सी भेंट को, तुझसे समर्पण को, तो बस बहुत है। पढ़ते हैं जब इनकी कहानी तो कहते हैं बाल रूप से ही इंतजार में थे, बाल रूप में जब देखा प्रभु राम को तब से ही इंतजार में थे कि कब मौका मिलेगा श्री राम के चरणों में जाने का, सेवा करने का। आए ही इनकी सेवा के लिए। किसी ने मंदिर बनाना है, किसी ने नाम लेना है, किसी और की पड़ी ही नहीं,
क्योंकि जिसको उसका परमात्मा सदगुरु मिल जाता है, फिर दुनिया ने उसके बारे में क्या कहना है, अच्छा बुरा, वो बातें ही किसी काम की नहीं रहती, किसी मोल की नहीं रहती। वहीं शबरी का जिक्र भी होता है कि किस प्रकार उन्होंने झूठे बेर खिलाए, उनकी कुटिया में श्री राम ने चरण डाले, छोटी सी जगह, और वहां भी फिर इंसान तोल देता है। किसी के घर सदगुरु चले गए तो कह दिया, वाह देखो शबरी के घर राम आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राम आए हैं, पर जो शबरी का जिक्र हम सुनते हैं, उसने राम को इस बात में बांधा नहीं था कि घर आओगे तभी तुम राम हो, घर में ही हो, मेरा घर तुमसे बाहर जा कहां सकता है। ये भक्ति इंसान बांध देता है, असीम को बांधने का प्रयास करता है और उसको भक्ति कहता है। कभी अपनी जिद में बांधने का प्रयास, कभी अपनी अरदास में बांधने का प्रयास, नाम भक्ति का दे देता है, क्योंकि अज्ञानता है, जानता ही नहीं, अज्ञानता है। और फिर इसलिए सतगुरु सारे ही मानव मात्र को इस दातार का एहसास कराने, इस रब से एकमिक कराने आते हैं। सतगुरु आंदा है दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सारे ही संसार के लिए आते हैं, हर एक इंसान, हर एक मानव के लिए। तभी देखें कुटिया में रहने वाले कबीर जी हुए, उन्होंने इस परम सत्ता को पाया। मीराबाई हुई, महलों की राजकुमारी, उन्होंने पाया। कोई अमीरी गरीबी का भेद नहीं रहा, नर नारी का भेद नहीं रहा, राजा जनक ने पाया। शबरी का जिक्र हुआ, उन्होंने पाया। सबके लिए आए हैं, कोई किसी 2, 4, 10 के लिए नहीं। बांधा नहीं उन्होंने, लीन होने का प्रयास किया, लीन होने की चाहत थी, इसलिए प्रभु में लीन हो सके, इसलिए भक्त बन सके, इसलिए भक्त कहलाए गए, भक्ति करे। भगवत गीता का भी जिक्र हुआ। बचपन से संगत में या कहीं भी सुनते हैं कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान हुआ, विराट स्वरूप दिखाया कृष्ण भगवान ने अपना, और उसको ज्ञान हुआ, ज्ञान चक्षु मिल गए। फिर बोल उठा, आपके दाएं को प्रणाम, बाएं को प्रणाम, ऊपर को प्रणाम, नीचे को प्रणाम। तो क्या सिर्फ अर्जुन के लिए ही आए थे? दुर्योधन से कोई दुश्मनी थी? उसको नहीं दिखाया, उसको नहीं बताया, उसको भी बखूबी बताया। जब मौका आया उसको भी दिखाया रूप अपना। जब पढ़ते हैं तो वहां पे भी समय दिखाते हैं कि युद्ध से पूर्व गए कि ये युद्ध ना हो, तुम 5 गांव ही दे दो पांडवों को। पर अहंकार कहता है कि सुई बराबर जगह नहीं देंगे। और फिर अहंकार की भी चरम सीमा देखी, कोशिश करता है कि ये युद्ध में इनको हराना आसान हो जाएगा, भगवान कृष्ण को ही बंदी बना लेते हैं, बांध लेते हैं। और फिर उसी सभा में, उसी के दरबार में कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि दुर्योधन ले बांध मुझे। दिखाया विराट स्वरूप, शस्त्र जिसे काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, असीम विराट रूप दिखाया, ले बांध ले। पर अहंकार मेरी मैं, तो तब भी सबके लिए आए, अब भी सबके लिए आए हैं, हमेशा से ही सबके लिए आए हैं, आज भी या कहीं भी
कोई खुद को इनका भक्त कह रहा है, कोई परमात्मा का भक्त कह रहा है खुद को, उसको भी समय समय पर भक्ति की राह दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि गलती से भी भटक ना जाए। पर मैं बैठा हूं यहां, लेकिन अहंकार अगर दुर्योधन वाला है कि बांध लूं, कुछ भेंट करके सोचूं कि ये जो मैं कहूंगा आज ये वो कर देंगे, तो ये भी बांधने वाले प्रयास हैं। यहां भी फिर लगता है कि समझ इंसान में आई नहीं, क्योंकि समर्पण वाला भाव नहीं आया, तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई। और यही भ्रम, यही बुलेखे, इतनी सरल सी बात मैं कौन हूं सुना, पर पूरा पूरा जीवन इंसान लगा देता है, निकल जाता है, क्योंकि बेशक सुनने में आसान है पर बिल्कुल भी सरल नहीं है। It might be simple, but it's not easy to live. सत्य, परम सत्य सिर्फ और सिर्फ सीधा और सरल ही हो सकता है। कोई मिलावट नहीं, गुंजाइश ही नहीं होती किसी मिलावट की। सदगुरु अपने ज्ञान में किसी प्रकार की मिलावट नहीं करते कि इसके साथ 4 विधि दे दी जाए, 10 कोई और तौर तरीके बता दिए जाएं, बांध दिया जाए। ब्रह्म का ज्ञान सरल और सबके लिए, पर इंसान सरल बात को समझ ही नहीं पाता। हमारे मन के भाव हर सरल सी चीज को उलझा देते हैं, वो मेरी मैं है। भगवान बुद्ध के समय की एक बात है कि उनके एक शिष्य हुए, अभी नए नए दीक्षा प्राप्त की, आए उनके पास, और उनके पास आने से पहले महलों में रहने वाले राजकुमार थे। अब क्योंकि राजकुमार थे तो सुख साधनों की कभी कोई कमी नहीं, किसी चीज का ख्याल आए उससे पहले वो चीज उपलब्ध थी। और फिर जैसे कि हम देखते हैं अक्सर इंसान भोगने की बात जब करता है तो सोचता है कि संसारी है, भोग रहा है, माया के पीछे भाग रहा है, भोग में ही इसका सारा का सारा मन है। और फिर त्यागी को हम सोचते हैं कि बहुत ज्ञानी, बहुत बड़ा भक्त है। आमतौर पर संसार में यही एक सोच बन जाती है कि जो संसार में लीन है वो भोगी है, और जो संसार को छोड़ देता है वो त्यागी हो गया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसने। तब राजकुमार, नौजवानी की उम्र, किसी चीज की कमी नहीं, भोग में व्यस्त, पर मन भर गया। सोचा कि अब किसी चीज में रस ही नहीं आ रहा। आए भगवान बुद्ध उनके साम्राज्य में तो चले गए, शिष्य बन गए। अभी कुछ ही समय हुआ था, शरण में आए भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध को सुनने में आता है कि वो जो राजकुमार अभी नया नया आपका शिष्य बना है, हम सबने सुना तो था बहुत भोगी है, बहुत भोगी रह चुका है। हम सबको लगता था यहां टिकेगा भी कैसे। आपने सादगी सिखाई है, जितनी जरूरत है उतना ही रखने की सिखाई है बात। वो तो इतने ज्यादा महल माड़ियों से आ रहा है, भोग से आ रहा है, कैसे टिकेगा यहां। पर उसको अब हम देखते हैं, वो तो हमसे भी ज्यादा त्याग में आगे निकल गया है। हमें तो अपने फिरका है, चप्पल पहन लो, वो तो नंगे पांव ही चलता रहता है, और साफ रास्ते पे नहीं जाता। जहां उसको कंकड़ पत्थर दिखते हैं उन पे चलने लग जाता है। कहता है मैंने पहले बहुत भोगा है, अब इस प्रकार के प्रयास करूंगा तो जल्दी निर्वाण हासिल हो जाएगा, जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। आपने हमें कहा है कि उतना ही खाओ जितनी जरूरत है शरीर को। वो तो कई कई दिन कभी कभी खाता ही नहीं। चंद दिनों से भक्त आ रहे हैं, बाकी शिष्य आ रहे हैं, भगवान बुद्ध को ये बात बता रहे हैं और सोच रहे हैं कि वाह, ये राजकुमार ने तो कमाल ही कर दी। भक्त सोच रहा है
कमाल करके। अब भगवान बुद्ध कुछ नहीं कहते, सुनते जाए सुनते जाए। 8-10 दिन 15 दिन बाद एक दिन जाते हैं उस राजकुमार के पास, नए जो शिष्य हैं, जिसने सबको मंत्र मुक्त किया हुआ है अपने इन प्रयासों से, त्याग से। उसके पास जाके कहते हैं कि सब कैसा चल रहा है, कैसी चल रही है यात्रा निर्वाण की तरफ, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताने लगता है अपने त्याग की कहानियां कि आपकी कृपा है, 5 दिन से भोजन नहीं किया पर बहुत आनंद है, त्याग में बहुत आनंद मिल रहा है, त्याग में बहुत आनंद मिल रहा है। तो भगवान बुद्ध उसके कमरे में एक सितार पड़ा होता है, क्योंकि वो राजकुमार संगीत का बहुत शौकीन, सितार बजाया करता था, वीणा बजाया करता था। तो कहते हैं कुछ सुनाओ, बहुत सुना है तुम बहुत रुचि रखते हो, बहुत अच्छा सितार बजाते हो, कुछ सुनाओ जरा। तो वो संगीत सुनाता है, 5-10 मिनट सुनते हैं और फिर तारे बहुत ज्यादा कस देते हैं उसके सितार की। कहते हैं अब सुनाओ संगीत। वो बजाता है, कहता है अब संगीत निकालना मुश्किल है। भगवान बुद्ध पूछते हैं क्यों? कहता है तारे बहुत ज्यादा कस गई हैं, संगीत नहीं निकलेगा, सुर नहीं निकलेंगे। कहते नहीं बजाओ फिर भी कोई बात नहीं। अब गुरु की बात है, बजाना शुरू करता है। थोड़ी देर वो शोर मचता है, फिर भगवान बुद्ध तारे बिल्कुल ढीली कर देते हैं। कहते हैं आप सुनाओ जरा सितार का संगीत। वो कहता है बख्श लो, संगीत नहीं निकल सकता, अब तो शोर भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल ढीली हो गई है तारे। कहते नहीं बजाओ। पर कोई आवाज किस प्रकार निकल रही थी, मानता है वचन। फिर भगवान बुद्ध वापस सितार की तारे जिस प्रकार होनी चाहिए वैसी कर देते हैं। कहते हैं आप बजाओ। फिर वापस सुर, संगीत। कहते तू जो पहले कर रहा था वो सितार की कसी हुई तारों की तरह तेरा हाल था, भोग में व्यस्त। और तू जो अब कर रहा है वो ये जब तारें ढीली हो गई, तेरा वो हाल है। संगीत तेरे जीवन में ना तब था ना अब है, निर्वाण के रास्ते पे ना तू तब था ना तू अब है। ये मूर्खता छोड़ और जो मध्य मार्ग मैंने बताया है उस पे चलना शुरू कर। ये आवश्यकता है सदगुरु की। वो बाकी के बाकी भक्त भी जो 20-20 साल से चल रहे थे वो भी खुश हो रहे हैं, चकित हो रहे हैं। वाह क्या त्याग है, क्या कमाल कर रखा है। 20-20 साल से भगवान बुद्ध के साथ चल रहे हैं, बात नहीं समझ पाए कि ये चाह क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं। इसलिए फिर हर समागम में, हर मौके पे मानव मात्र को आवाज दे रहे हैं। हमें लगता है हमें तो बहुत उम्र हो गई है, हमारे लिए थोड़ी कोई बात है। शायद मैं तो जान गया, ज्ञान के रूप में, थ्योरेटिकल रूप में जैसे सुना कि वो तो बिल्कुल जान गए जीवन में संगीत है कि नहीं, मोक्ष वाला, मुक्ति वाला, भक्ति वाला। तो ये अपने हर वचन से, एक एक वचन सदगुरु का, अगर मेरे जीवन की वो तारें थोड़ी सी ज्यादा कस गई हैं उनको वापस ट्यून कर रहा है, अगर ढीली हो गई हैं फिर वापस कस रहा है। एक एक वचन, बशर्ते मैं अपने इस जीवन की तारें समर्पित कर सकूं कि आपने जैसी ट्यून करनी है आप कीजिए। मैं वो दुर्योधन की तरह इनको बांधने की कोशिश ना करूं, मैं ये बेवकूफी ना कर सकूं कि इनको इतना भी नहीं पता। कहीं वो कह देता शिष्य कि इनको इतना नहीं पता कि सितार में संगीत नहीं बज सकता, कसी हुई तारों से क्या कर रहे हैं। मुझसे पूछ लें, इतने वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस है सितार बजाने का, मुझसे पूछ लें। मैं ये ना कह दूं, मुझसे पूछ लें। भक्ति का बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। आनंद उसी क्षण, उसी पल मेरे जीवन से कोसों दूर चला जाता है जिस दिन वापस मेरी मैं मेरे जीवन को चला रही है, जिस दिन मेरी मैं मुझ पर प्रभावित है, जिस दिन मेरा मन मुझ पर प्रभावित है। इसलिए पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है।
तन, मन, धन, और मैं अपने धन से ही इनको बांधने का प्रयास करता हूं। इंसान को लगता है हमारे पास धन है, हम दुनिया को दान करके दिखाएंगे, हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। हमारे पास मन है, हम घंटों एकांत निवास में बैठ के दिखाएंगे, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। बांध लेते हैं, इस असीम को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। सोच के तो देखें, क्या कोई इस हवा को कह सकता है कि मैंने इस कमरे में सारी हवा बंद कर ली है, बाहर कोई हवा नहीं बची? मैंने एक डब्बी में एक हवा को बंद कर लिया है, बाहर हवा नहीं बची। ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख कहा जाएगा कि कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। पर इंसान परमात्मा के साथ, भक्ति के साथ यही कर रहा है। मैंने बांध लिया है परमात्मा को, मैंने बांध लिया है चार दीवारों में, मैंने बांध लिया है घड़ी के कुछ घंटों में, मैंने बांध लिया है मेरे जैसे दिखने वाली शक्लों में, मैंने बांध लिया है नर में, मैंने बांध लिया है नारी में। बांध रहा है। असीम को बांधने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, और इस मूर्खता से सतगुरु हमें बचाते हैं। मुझे मेरी पहचान देकर, पहचान, इंसान को उसकी पहचान ही नहीं पता। दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी of humanity, that the man does not know who am I, the answer to this question. सबसे बड़ी दुखद घटना है ये मानवता की कि इंसान जानता ही नहीं मैं कौन हूं। एक बहुत छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक ऐसे ही एक औरत, पुराने जमाने की बात है, तब दर्पण, शीशा नया नया तब आया होगा। उस औरत ने कभी शीशा नहीं देखा था, दर्पण नहीं देखा था, पता भी नहीं था क्या है। कहीं किसी जगह उसको कहीं पड़ा हुआ शीशा मिला, उठा के देखा तो क्योंकि कभी शीशा पहले देखा नहीं था, तब सामने एक तस्वीर दिख रही है। अब ये नहीं पता कि ये मेरी ही तस्वीर दिख रही है। तो उसको बचपन की अपनी झलक याद थी कि मेरी माँ शायद कुछ ऐसे दिखती थी। मेरी माँ की तस्वीर मुझे कहीं मिल गई है लगता है। बड़ी खुश हुई। पहले तो उसने बड़ा सोचा कि कभी तस्वीर बनवाई होगी मेरी माँ ने अपनी, और अगर बनवाई भी थी मुझे ऐसे ही मिल गई। बड़ा शुक्र है परमात्मा का, माँ की तस्वीर मिल गई। जाती है घर, संभाल के उसको साफ कर रही है, पहुंच रही है, संभाल संभाल के रख रही है। और जब उसको इतने प्रेम में डूबा हुआ उस दर्पण को साफ करते हुए पीछे से उसका पति देख रहा है, उसने भी कभी शीशा नहीं देखा। सोच रहा है क्या कर रही है, इतना प्रेम किस तस्वीर पे आ रहा है इसको, किस चीज पर आ रहा है इसको। अपने महंगे से महंगे कपड़े से उसको साफ कर रही है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा इसके चेहरे पर। ऐसा क्या मिल गया है। वो रख के जब चली जाती है कमरे से बाहर तो पति भी आता है देखने। पति उठा के देखता है और वहां किसी आदमी की शक्ल दिख रही है। पति ने भी क्योंकि कभी शीशा नहीं देखा, वो कहता है ये कौन है जिसकी तस्वीर देख के मेरी पत्नी इतनी खुश, इतने प्रेम में डूबी हुई लग रही है। आनंद के उसका कोई ठिकाना नहीं। ये मुस्कुराहट तो मैंने ही कभी नहीं देखी, इतनी मुस्कुराहट। यही बस इंसान का जीवन है, यही मानवता का जीवन है। अपनी पहचान कोई दिखा भी रहा है तब भी नहीं पहचान पा रहा। अज्ञानता, सामने सामने ये परमात्मा बस रहा है, इंसान नहीं पहचान पा रहा, खुद को नहीं पहचान पा रहा। और ये फिर भी युगों युगों से आ रहे हैं, आज भी ये आवाज दे रहे हैं। जो जाग रहे हैं उनको जगा रहे हैं कि जागते रहे, और जो सोए हुए हैं उनको भी आवाज दे रहे हैं कि आंखें खोलकर खुद को पहचान कर अपना जीवन जिया जाए। तो जीवन में भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, सत्य का रंग आ जाएगा, और फिर वो जीवन वाकई ही मुबारक है।
फिर वो जीवन वाकई ही जीने लायक है, फिर वो जीवन वाकई ही मुकम्मल जीवन बन सकता है। तो यही अरदास कि हाँ, भक्ति का जिक्र हो रहा है, भक्त का जिक्र हो रहा है, भगवान का जिक्र हो रहा है। ये जिक्र ना रहे, ये मेरे जीवन की सच्चाई बन सके, हम सबके जीवन की सच्चाई बन सके। ये भाव जीवन में इस प्रकार प्रवेश कर जाएं कि ये हर पल एहसास बना रहे कि मैं कौन हूं, मैं कहीं भुलेखों में ना आ जाऊं कोई दर्पण देख के। इन्होंने जो सीधा सीधा दर्पण दिखाया है, मुझे मेरा दर्शन कराया है, अपने विराट रूप का दर्शन कराया, इस परमात्मा का दर्शन कराया है। ये कभी ना विसारा जाए, श्वास श्वास इस एहसास में मेरी बीत सके। यही अरदास अपने लिए और सारी ही साथ संगत के लिए, सारी मानवता के लिए प्रेम से कहना। सत्संग क्या है? सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सत्संग क्या है। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, सत्संग एक ऐसा शब्द है जो एक सभा या प्रवचन नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। यह केवल बोलने सुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की राह है। जब कोई आत्मा संसार की भीड़ भाड़ से थक कर जीवन के असली उद्देश्य को खोजती है, तब उसे सत्संग की पुकार सुनाई देती है। सत्संग वो दर्पण है जिसमें इंसान खुद को, अपने कर्मों को और अपने ईश्वर को पहचान पाता है। सत्संगत जी, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी अंधेरे से उजाले की ओर, जो आपको बताएगी कि सत्संग क्या है, इसका असली स्वरूप क्या है और कैसे यह जीवन को एक नई दिशा देता है। तो आइए सत्संगत जी शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। सत्संगत जी, विजय एक 40 वर्षीय व्यापारी संसारिक उलझनों में फंसा हुआ आत्मिक शांति की तलाश में दादी माँ 85 वर्षीय संत महिला जो सत्संग में वर्षों से सेवा कर रही थी। राजू विजय का बेटा 14 साल का जिज्ञासु और मासूम निरंकारी मिशन का प्रचारक, साधु स्वरूप, प्रेमपूर्ण दृष्टि और गहरी बातों वाले। विजय का जीवन एकदम व्यवस्थित था, अच्छा व्यापार, सुंदर घर, परिवार, लेकिन मन अशांत था। उसे बार बार एक ही प्रश्न कचोटता था कि मैं इतना कुछ होते हुए भी क्यों खाली महसूस करता हूँ। हर दिन की भागदौड़ में विजय ने खुद को खो दिया था। न तो चैन की नींद थी, न ही मन की खुशी। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या यही जीवन है? क्या बस दौड़ते रहना है? एक दिन उसकी दादी माँ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा तू जीवन की चमक धमक में खो गया है, लेकिन एक बात याद रख, आत्मा को शांति सिर्फ सत्संग से मिलती है। विजय को यह बात बड़ी अजीब लगी। सत्संग? दादी माँ ने समझाया, सत्संग वो संग है जहाँ सत्य की बात होती है, जहाँ आत्मा को परमात्मा का एहसास कराया जाता है। विजय ने अनमाने मन से कहा। विजय ने अनमाने मन से दादी के कहने पर अगले रविवार निरंकारी सत्संग में जाने का वायदा किया। रविवार आया, विजय, राजू और दादी माँ सत्संग भवन पहुँचे। वहाँ एक अजीब सी शांति थी। कोई किसी को देखकर नहीं परख रहा था, सब प्रेम से मिले हुए थे। प्रवचन शुरू हुआ। सत्संग वो स्थान है जहाँ आत्मा को समझाया जाता है कि तू शरीर नहीं, आत्मा है और तेरा मूल परमात्मा है। सत्संग वो जगह है जहाँ हम बुराइयों से दूर होते हैं और अपने अंदर के भगवान को पहचानते हैं। विजय को लगा जैसे
उसके अंदर कुछ पिघलने लगा हो। सत्संग के बाद विजय ने वहाँ के प्रचारक से बात की। कहा, क्या सिर्फ यहाँ आकर बैठने से जीवन बदल जाता है? प्रचारक ने कहा, नहीं, सत्संग वो बीज है जो मन में बोया जाता है, लेकिन असली काम तब शुरू होता है जब तुम उस ज्ञान को जीवन में उतारते हो। राजू ने मासूम नेत्र से पूछा, क्या भगवान यहीं मिलते हैं? प्रचारक बोले, नहीं बेटा, भगवान तो हर जगह है, पर सत्संग तुम्हें वो आंखें देता है जिसे तू उन्हें देख सके। अब विजय हर रविवार सत्संग जाने लगा। उसने दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू किया। अब गुस्से की जगह करुणा थी, लालच की जगह संतोष। एक दिन उसका एक ग्राहक उसे धोखा दे गया। पहले वाला विजय होता तो तूफान खड़ा कर देता, लेकिन अब उसने कहा, जो गया जाने दो। मैंने उसे माफ़ किया। मैं तो अब उस परम सतगुरु के संग में हूँ जो मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा रहा है। उसकी पत्नी भी हैरान थी कि एक ऐसा बदलाव है। कुछ महीनों बाद विजय को सत्संग में बोलने का मौका मिला। मंच पर उसने जो कहा वो हर किसी के दिल में उतर गया। उसने कहा, मैं अंधेरे में था पर सत्संग ने मुझे रोशनी दिखाई। मैंने धन कमाया पर शांति नहीं पाई। सत्संग ने मुझे मेरे अंदर का परमात्मा दिखाया। आज मैं कह सकता हूँ, सत्संग सिर्फ प्रवचन नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यह हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। पूरा सत्संग हॉल तालियों से गूंज उठा। अब विजय अपने व्यापार में भी परमात्मा को साथ रखता है। हर सुबह दादी माँ के साथ सतगुरु को प्रणाम करता और हर शाम सत्संग की बातें राजू को सुनाता है। उसका घर अब एक छोटा सा सत्संग भवन बन गया, जहाँ प्रेम है, सेवा है, नम्रता है और परमात्मा का नाम है। सत्संग क्या है? सत्संग वो संग है जहाँ सत्य की प्राप्ति होती है। सत्संग वो दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को और परमात्मा को पहचानती है। सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से शांति, सेवा का भाव, नम्रता और प्यार, आत्मज्ञान, जीवन को समझने की नई दृष्टि, ये सब मिलता है। साथ संगत जी, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनियाल में, जहां न कोई सड़क ठीक थी न कोई बड़ा बाजार, एक साधारण परिवार रहता था। गोपाल, उसकी पत्नी मीरा और उनका 10 वर्षीय बेटी पनी। गोपाल एक लकड़हारा था जो रोज पहाड़ी जंगलों में जाकर लकड़ियां काटता और गांव में बेचता था। गोपाल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वह हमेशा दुखी, चिड़चिड़ा और गुस्सैला रहता था। न खुद सुखी था, न परिवार को सुख दे पाता था। वो अक्सर कहता, इस जीवन में कुछ नहीं रखा, सब व्यर्थ है। भगवान अगर होता तो इतना दुख क्यों देता। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आए। उनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। चेहरे पर एक गजब शांति थी। उनके पास एक छोटा सा झोला था और चेहरे पर तेज था। उन्होंने गांव के बाहर नदी किनारे एक पुरानी झोंपड़ी में डेरा डाला। लोगों ने उन्हें सत्संगी बाबा कहा, क्योंकि वे हर शाम कुछ लोगों को बुलाकर प्रेम, ज्ञान और ईश्वर पर बातें करते थे। वो कहानियाँ सुनाते थे, पर कोई किताब नहीं पढ़ते, बस आंखें बंद करके बोलते और सुनने वाले रोते मुस्कुराते बदलते। मीरा बाबा के सत्संग में जाने लगी। उसने गोपाल से कहा, चलिए एक बार सुनिए, मन को बहुत शांति मिलती है। पर गोपाल गुस्से में बोल पड़ा, मैं उस झोंपड़ी वाले को क्या सुनूं? अगर भगवान होते तो क्या मुझे गरीबी में डालते? जाकर सुनो तुम, मुझे मेरे लकड़ी के गट्ठर ही भगवान हैं। मेरा चुप हो गई। एक दिन बनी ने बाबा से पूछा, बाबा क्या भगवान हमें नहीं देखता? मेरे पापा हमेशा दुखी रहते हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा भगवान तो देखता है,
पर हमें खुद को देखना नहीं आता। सत्संग उसी आँख का नाम है जो आत्मा को दिखती है कि तू कौन है, कहाँ से आया है और तेरा संबंध किससे है। बनी चुप रही, लेकिन उसके भीतर कुछ गूंज उठा। कुछ दिन बाद गोपाल जंगल से लौटते समय एक चट्टान से फिसल गया। पैर में गंभीर चोट लगी। कई हफ्ते तक वह बिस्तर पर ही पड़ा रहा। उसी दौरान घर में खाने की दिक्कत भी बढ़ गई। मीरा जैसे तैसे काम संभाल रही थी, लेकिन हर रात सत्संग में जाने से नहीं चूकती थी। एक रात गोपाल ने कहा, क्या तुम उस बाबा से दुआ कर सकती हो कि मेरा दुख थोड़ा कम कर दे? मीरा बोली, बाबा दुआ नहीं करते, पर वो हमें समझा देते हैं कि दुख क्या है। आप चाहो तो कल साथ चलिए। गोपाल मौन रहा। अगली शाम गोपाल झोपड़ी तक गया। वहाँ सिर्फ 8 से 10 लोग थे। बाबा ने किसी ग्रंथ का पाठ नहीं किया। बाबा ने किसी ग्रंथ का पाठ नहीं किया। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें मंदिर नहीं बदलना, मन बदलना है। सत्संग कोई बाहर का उपदेश नहीं, यह भीतर की यात्रा है। गोपाल चुपचाप सुनता रहा। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि सवाल थे। बाबा ने कहा, तू जब लकड़ियाँ काटता है तो देखता है कौन सी सूखी है, कौन सी गीली है। पर क्या तूने कभी सोचा आत्मा भी कभी सूखती है और उसे सत्य का जल चाहिए। सत्संग वही जल है, सत्य का जल। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। अब गोपाल हर शाम झोपड़ी में आता, कुछ कहता नहीं, बस सुनता। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वो पहले की तरह चिल्लाता नहीं था, अब बच्चों को कहानी सुनाता, पत्नी के काम में हाथ बांटता। बापा ने एक दिन उससे कहा, बेटा, सत्संग का मतलब सिर्फ आकर बैठ जाना नहीं। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संग करना, यानी हर पल सत्य के साथ जीना, झूठ, घमंड, नफरत से दूर रहना। गोपाल ने पूछा, तो क्या मैं अब सत्संग की कहलाने योग्य हूँ? बाबा बोले, जिस दिन तू खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझेगा, जिस दिन तू सेवा करेगा बिना बदले की आशा के, और जब तेरे जीवन में प्रेम ही धर्म बन जाएगा, उस दिन तू सच्चा सत्संगी होगा। धीरे धीरे गांव में और लोग आने लगे। गोपाल खुद दूसरों को सत्संग में लाने लगा। वो अब सिर्फ लकड़ियाँ नहीं काटता था, बल्कि लोगों के मन के अंधेरे भी काटता था। उसने अपने घर के पास एक छोटी सी जगह बनाई, जहाँ रोज़ सुबह वो मीरा और बनी के साथ मिलकर भजन गाता, ध्यान करता। एक दिन बाबा ने गांव छोड़ने की बात कही। लोग दुखी हो गए। गोपाल ने रोते हुए पूछा, बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? बाबा बोले, मैं तो झोपड़ी में था बेटा, अब सत्संग हर दिल में बस गया। अब तुम्हें किसी झोपड़ी की ज़रूरत नहीं, अब सत्संग तुम्हारा जीवन बन चुका है। कुछ साल बाद गोपाल ने गांव में एक छोटा सा सत्संग भवन बनवाया। वहाँ हर रविवार लोग आते, मिलते, गाते, सुनते और सेवा करते। बनी अब बड़ी हो चुकी थी, एक शिक्षिका जो अपने छात्रों को सिखाती कि सत्संग वो नहीं जो हम सुनते हैं, सत्संग वो है जो हम जीते हैं। सत्संगत जी, सत्संग कोई कार्यक्रम नहीं है, जीवन की दिशा है। यह हमें सिखाता है प्रेम, सेवा, नम्रता और ज्ञान। जब आत्मा सत्य से जुड़ती है तब जीवन बदलता है। सत्संगत जी यही सत्संग का चमत्कार है। सत्संगत जी, बनारस के घाट पर एक 80 वर्षीय बुजुर्ग संत बैठे थे। चुपचाप गंगा को निहारते हुए लोग उन्हें बाबा वशिष्ठ कहते थे। कोई उन्हें सन्यासी समझता, कोई पागल, लेकिन जो उनके पास एक बार बैठ गया वो कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। एक दिन एक युवा लड़का उनके पास आया, जिसका नाम अर्जुन था।
वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अव्वल लेकिन भीतर से खाली था। वह बोला, बाबा मैं बहुत सफल हूँ, पर भीतर कुछ टूट रहा। लगता है सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, जब तक मुझे मेरे का भ्रम रहेगा तू खाली ही रहेगा। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, मतलब? क्या मतलब? ये जो मैंने कमाया वो मेरा नहीं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब तू पैदा हुआ था तब तेरे पास क्या था? अर्जुन बोला, कुछ नहीं। और जब जाएगा तब क्या लेके जाएगा? अर्जुन बोला, शायद कुछ नहीं। तो जो कुछ भी बीच में आया वो तेरा कैसे हुआ? बाबा की यह बात अर्जुन के सीने पर जैसे हथौड़े सी लगी। बाबा बोले, यही मेरा ही तो मोह है और सत्संग में ही आईना है जिसमें तू देख पाता है कि तेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ उसी परम की देन है। सत्संगत जी बाबा अर्जुन को एक दिन पास के जंगल में ले गए। वहाँ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। बाबा बोले, देख यह पेड़ स्थिर है, फिर भी कितना कुछ देख चुका है। तू हर दिन बदल रहा है फिर भी खुद को नहीं पहचान पाया। अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, बाबा मुझे मार्ग दिखाइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मा क्या है, कहाँ है, परमात्मा क्या है और जीवन का रहस्य क्या है। बाबा बोले, आत्मा वो चेतना है जो देख रही है, सुन रही है, सोच रही है, लेकिन अड़िग है। और परमात्मा वह तो सब में है, सब कुछ होकर भी अकड़ता है। जीवन का सत्य है जान लेना कि तू शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा का स्रोत है परमात्मा। अर्जुन अब हर दिन बाबा के पास बैठता। वो अब बहस नहीं करता, प्रश्न नहीं करता, सिर्फ सुनता। एक दिन बाबा ने उसे ध्यान सिखाया, परमात्मा के स्मरण का, नाम की समझ का, कि जब तू भीतर उतरता है तो तेरी पहचान मिटती है और परमात्मा की झलक दिखती है। वही तेरा सत्संग है, वही तेरा असली घर है। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदलने लगा। अब वह दूसरों में कमियां नहीं ढूंढता, ना भाग्य को कोसता, न भविष्य से डरता। वो एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने उसे उसकी असली पहचान दिला दी हो। एक दिन बाबा ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब तू जान चुका है कि तेरा कुछ भी नहीं, अब जो मिला है बुद्धि, शक्ति, समय सब उस परमात्मा को समर्पित कर दे। सेवा में लगा, प्रेम में रहे और याद रख, जो कुछ भी तेरा है वही तुझे लौटा दिया गया है। अब उसे परमात्मा का समझकर स्वीकार कर। अर्जुन ने बाबा के चरणों में झुककर कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे खुद को खोकर सब कुछ मिल गया है। सत्संगत जी, आत्मा और परमात्मा का संबंध कोई तर्क से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। सत्संग वही है जो मैं को हटाकर तू में मिला दे। जब इंसान को यह बोध हो जाए कि कुछ भी मेरा नहीं, तब वह स्वतंत्र होता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी दास की आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती कि अगर अभी तक आप जी ने दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।